हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइकोलॉजी की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस। एक बालक हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है, तभी उसके साथी आकर कहते हैं कि वह पसंदीदा सितारे की मूवी देखना चलो। तो इस स्थिति में शिकार हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक बालक हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है, तभी उसके साथ साथी आकर कहते हैं कि वह पसंदीदा सितार की मूवी देखने चलो। वह निम्न स्थिति का शिकार हो जाएगा, तो वह अंतर्द्वंद का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि दो परिस्थितियों में से कोई सी भी परिस्थिति को नहीं कर पाना। यानी कि इधर एक कहावत है हिंदी में कि इधर पड़े तो कहा खाई और उधर गिरे तो कुआं, वो वाली कहावत चरित्र होती है। इसका सही आंसर है अंतर्द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुक्केबाजी के सामने क्या है क्वेश्चन है कि एक मुक्केबाजी के सामने ऐसा प्रतिद्वंदी है जिससे लड़कर उसे या तो बुरी तरह घायल होना पड़ सकता है या हारना पड़ सकता है। स्थिति इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई की, तो वह शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों, किसका शिकार हो जाएगा? अंतर्द्वंद का शिकार हो जाएगा। अभी मैंने कहा था ना कि इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। जब जब विद्यार्थी के सामने दो स्थिति होती है और दोनों में से कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि या करूँ या वो करूँ, उस स्थिति में वो अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अपाहिज लड़का यह कहते हुए सुना जाए कि भगवान ने अच्छा ही किया है, अब इस वजह से इधर उधर घूमने या खेलकूद में उसका समय बेकार नहीं होगा और वह पढ़ने लिखने में सारा समय लगा सकता है। तो यह रक्षा युक्ति है। यानी कि भगवान के भरोसे जब सही वक्त किया है, तो इसका सही आंसर है आपके ये तर्क संगतिकरण या उक्तिकरण। नेक्स्ट है कि एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियाँ या तीखे अनुभवों अथवा अध्यापक तथा विद्यालय के नाम तक भूल जाता है। समायोजन की रक्षात्मक युक्ति है। तो समायोजन की रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? दमन। यानी कि कोई भी जो क्रिया होती है, जैसे सुबह को कोई ऐसी क्रिया हुई उसके सामने और शाम को वो भूल जाता है, जो होना था हो गया, अब नए सिरे से काम करो। तो इस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति को दमन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक मनुष्य वास्तविक व्यापार में असफल हो जाने पर अपने घर पर बच्चों के व्यापार यानी खिलौने से खेलकर समायोजन करता है और यह युक्ति है प्रतिगमन। इसका सही आंसर है तो दोस्तों, सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रतिगमन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति जब एक बच्चे की तरह रोता है, जैसे एक युवा व्यक्ति, एक 25 साल का जो व्यक्ति है वो एक बच्चे की तरह है कि 10 साल के बच्चे की तरह रोता है, तो वो पूर्व की परिस्थिति में आकर अपने आप को समायोजित करता है। किसी परेशानी से ग्रसित होकर जब वो परिस्थिति से रिटर्न होता है, रिटर्न यानी पूर्व क्रिया करके समायोजन करता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न कर पाने के कारण माता पिता के पास वापस आ जाती है। समायोजन की युक्ति है प्रतिगमन। वही है दोस्तों कि जब एक लड़की की शादी कराई गई है और उसको ससुराल भेजा गया है और वह रिटर्न वापस अपने पूर्व की परिस्थिति में आनी चाहती हैं कि अपने माता पिता के पास ही रहने चाहती है, तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है उसको प्रतिगमन कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेनिस खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उससे ठीक से न खेल पाने के कारण यह बेकार बल्ला ही है, तो समायोजन की युक्ति है प्रक्षेपण। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा कि एक कहावत है, यानी एक मुहावरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अर्थ यही है कि इसी का भी अर्थ है कि प्रक्षेपण है। यानी कि अपनी जो गलतियां हैं, यानी कि अपनी जो योग्यता है, यदि उस व्यक्ति में वह योग्यता नहीं है और उस योग्यता का कारण कोई दूसरा और बताता है कि भाई
कि क्रिकेट की बॉल सही नहीं है या बल्ला सही नहीं है और वो टीम हार जाती है, तो यह युक्ति है आपकी प्रक्षेपण, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन से अपना कि हमारे अहम यहाँ स्व पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिवृत्ति द्वारा निपटाना कहलाता है, तो इसका अर्थ होता है आक्रामकता। यानी क्वेश्चन ये है कि हमारे अहम या स्व यानी ईगो और सेल्फ पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिवृत्ति द्वारा निपटाना क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे कुरूपता दिखाई देती है और वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता है, तो समायोजन की युक्ति है, क्या युक्ति है? प्रक्षेपण। एक कुरूप व्यक्ति क्या करता है? एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे कुरूपता दिखाई देती है और कुरूप होने के लिए आलोचना करता है, तो यह समायोजन की युक्ति है, प्रक्षेपण। नेक्स्ट और फाइनल लास्ट क्वेश्चन से अपना कि जिस बालक को अपने माता पिता से अच्छी तरह डांट या मार पड़ी है, वह अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को माध्यम बनाता है, तो यह युक्ति है विस्थापन। यानी कि अपना जो गुस्सा है बच्चे का, वह अपना गुस्सा किसी बगीचे के ऊपर निकालता है या किसी फूलों को या कोई अन्य वस्तु तोड़ फोड़ करके नुकसान करके अपने गुस्से को शांत करता है, तो इस युक्ति को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की भाषा में विस्थापन कहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।